आज हम फिर संविधान के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है अगली परीक्षाओं के लिए भी। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्तों के डैश अवधि के भीतर भरा जाएगा। जिसके ऑप्शन दे रखे हैं 1 मास या 6 मास या 3 मास या 1 वर्ष। तो किसी भी पद की रिक्ति के लिए 6 माह के भीतर भर दिया जाता है। इसका ऑप्शन दूसरा सही है, 6 मास के भीतर रिक्त कार्यालय की रिक्ति को भर दिया जाता है। राष्ट्रपति पद का को भी अगर रिक्त है तो उसको 6 महीने के भीतर भर दिया जाता है, जो अनुच्छेद 62 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं सभी राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, तीसरा लोकसभा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल जो होते हैं, इसका ऑप्शन तीसरा सही, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल किया गया है 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निषेध अधिकार प्राप्त है। इसके ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है केवल धन विधेयकों के लिए, तीसरा इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा है, या फोर्थ है नहीं। इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है, राष्ट्रपति को निषेध अधिकार का पहला ऑप्शन है हाँ, निषेध अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। तो इसके ऑप्शन हैं पहला निर्वाचन आयोग, दूसरा संसद, तीसरा भारत का उच्चतम न्यायालय या चौथा मंत्रिमंडल। इसका हमारा आंसर तीसरा सही है, भारत का उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उनका काम कौन करता है। इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा भारत का मुख्य न्यायाधीश या चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं, और जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के तौर पर काम करते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 65 के अनुसार कार्यवाहक के तौर पर कार्य करते हैं, और भारत का मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति के पद के कार्यवाहक के तौर पर राष्ट्रपति के अनुच्छेद 68 के अनुसार कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है। इसके ऑप्शंस हैं लघुकरण, दूसरा परिहार, तीसरा स्थगितकरण, तीसरा है प्रविलंबन। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, परिहार। जो दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे किसी को 5 साल की सज़ा दी गई है तो उसको 2 साल की सज़ा में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उसको परिहार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष या शासन अध्यक्ष। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और न ही राज्यसभा में मतदान देने का अधिकार होता है। केवल निर्णायक मतदान कर सकता है राज्यसभा में।
राज्यसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? इसके ऑप्शन है 5, 12, कुल सदस्यों का 5वां भाग या 10। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है, तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? इसके ऑप्शन है 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 12 माह के लिए या अनिश्चित काल के लिए। तो पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो इसके ऑप्शन दिए गए शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका हमारा ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 से 1982 के बीच में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला। हमारा अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? इसके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के सचिव को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। तो राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, और जब उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो वह राष्ट्रपति को देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? इसका ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका ऑप्शन है 35 वर्ष राष्ट्रपति चुनाव के लिए जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका ऑप्शन है 42वां संविधान अधिनियम द्वारा, 61वां संशोधन अधिनियम द्वारा या तीसरा 74वां संशोधन अधिनियम द्वारा या तीसरा 83वां संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, 61वां संशोधन अधिनियम 1889 द्वारा मतदान की आयु किसे घटाकर 18 कर दी गई थी। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है कोई नहीं, 2 या 3 या 4। तो आपातकालीन व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, जो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 राज्य में भी सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो तीसरा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। 3 तरह के आपातकाल हैं भारत के संविधान में। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शन है सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन सरकार या अधिकारों का एकीकरण। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही, अधिकारों का वितरण। जैसे न्यायपालिका एक, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा विधायिका, जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अधिकार रखते हैं और निरंकुश होने से सरकार बचती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? इसके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, 3 बार। पहला लगा था 1962 को, चीन के साथ युद्ध हुआ था। दूसरा 1971 को, जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तीसरा 1975 को इंदिरा गांधी के शासन में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था।
भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के महान्यायवादी, या राज्यपाल। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो इसके ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय, या उच्च न्यायालय, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, या उसको हटा सकता है, या उसके क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है, या कमी कर सकता है। ये सब राष्ट्रपति के पास अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री की, या ऐसे मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। तीसरा ऑप्शन संघ का मंत्रिपरिषद। चौथा या संसद का। तो इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तभी कर सकते हैं जब ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हो, वो भी लिखित रूप से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उप राष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा था और वह हार गए थे? तो इसका हमारा ऑप्शंस दिए गए हैं, एस राधाकृष्ण, दूसरा वीवी गिरी, तीसरा भैरव सिंह शेखावत, तीसरा 2 या 3। तो हमारा इसका ऑप्शन तीसरा सही है, भैरव सिंह शेखावत, जो 2007 में चुनाव लड़ा था और इनके साथ इनके विरुद्ध जो है प्रतिभा सिंह देवी पाटिल ने चुनाव जीता था, इसकी वजह से ही हार गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस काल अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, जस्टिन हिदायतुल्लाह, या एपीजे अब्दुल कलाम। तो सबसे पहले आए थे जाकिर हुसैन, जो 1967 में। दूसरे में बैठे थे जस्टिस हिदायतुल्लाह, जो एक राष्ट्रपति कार्यवाह के रूप में कार्य किया, जो 1969 में उन्होंने पद ग्रहण किया। तीसरे पे फखरुद्दीन अली अहमद, जो 1974 में इन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। और एपीजे अब्दुल कलाम, जो 2007 में इन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, BCAD। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय या उचित है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, जी हाँ चुनाव किया जा सकता है, जी नहीं चुनाव करना संभव नहीं, तीसरा संसद से अनुमति लेना आवश्यक है, चौथा भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है हमारा पहला सही, जी हाँ चुनाव किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत इसके ऑप्शन दिए गए हैं, भारत का प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, या लोकसभा का स्पीकर के द्वारा। तो वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में वर्णित है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसमें अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका ऑप्शन दूसरा सही है, भारत के राष्ट्रपति, जो प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के अंतराल पर करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 6 दिन, 6 सप्ताह, या 6 महीने, या 6 महीने 6 सप्ताह। तो अगर राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, तो संसद उसको 6 महीने 6 सप्ताह के भीतर उसका अनुमोदन करना आवश्यक है आगे बढ़ाने के लिए, वरना वो संसद की
पहली बैठक के 6 सप्ताह बाद वो रद्द समझा जाएगा अगर उनका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, डाले गए मतों का अधिकांश। अच्छा। दूसरा, डाले गए मतों का 66%। तीसरा ऑप्शन, डाले गए मतों का 50%। चौथा है 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, 50% से अधिक डाले गए कुल बहुमतों मतों का बहुमत।